नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। कोरोना ने इतना कहर बरपाया है कि सारे लोग परेशान हैं। कोई स्वास्थ्य को लेकर परेशान है, कोई आर्थिक हालातों को लेकर परेशान है, कोई राशन को लेकर परेशान है और दारू वालों की तो पूछो ही मत भैया, कितने परेशान हैं इसका कोई हिसाब नहीं। लंबी-लंबी लाइनें 1-1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये हकीकत परेशानी नहीं, परेशानी क्या? 2 लोग जो लोग 2 जून की रोटी कमाते हैं, उनका भविष्य क्या? इस लॉकडाउन ने, इस कोरोना ने इन सब चीज़ों पर काफ़ी इम्पैक्ट डाला है। मेरे साथ आज यहाँ पर इस चर्चा में मौजूद हैं जाने-माने रंगकर्मी, एंकर और बहुत सारी चीज़ों के धनी हम सबके बड़े भाई संजय पटेल जी। संजय भाई, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार। कलाकारों को एक अच्छा स्थान देने के लिए जाने जाने वाले, शहर में संगीत को जीवित रखने वाले अभिषेक गावड़े जी और जाने-माने गायक, कलाकार, बांसुरी वादक सुनील शर्मा जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। संजय भाई, कोरोना के बाद से कितना जीवन बदलेगा कलाकारों का, इस पर मैं आपकी एक प्रतिक्रिया जानना चाहता हूँ। सुनील भाई, जिस तरह से समय गया है और ये एक उत्सव प्रिय शहर है और अभिषेक भाई, हम लोगों को काम करते करते साथ में लगभग 20 बरस हो गए। ये जो समय हमने देखा है, ये एक बहुत विचित्र समय है वाकई। खास करके जो 5 साल के अंदर पिछले लास्ट 5 इयर्स में इसमें इंदौर में एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो एक बूम आया था, जिसको सुनील भाई ने, अभिषेक भाई ने, हमने बहुत नजदीक से देखा है। रोजगार की दृष्टि से, एंटरटेनमेंट की दृष्टि से, मन बहलावे की दृष्टि से, प्रतिभाओं को सामने लाने की दृष्टि से, उन्हें मंच देने की दृष्टि से एक अद्भुत वातावरण। मतलब कभी पुणे के बारे में ऐसा सुनते थे कि साहब वहाँ लगातार कार्यक्रम होते हैं, वो एकदम रिवर्स स्थिति हो गई। मतलब पुणे में ये खबर थी कि साहब आपने कभी इंदौर में परफॉर्म किया कि नहीं, इंदौर में तो ऑडिटोरियम नहीं मिलता। आप जनवरी में बात करेंगे, फरवरी मार्च तो ऑडिटोरियम नहीं मिलता है। हमारे कुछ कलाकारों ने, क्योंकि आज रिहर्सल करनी है, शाम को परफॉर्म करना है, दूसरे दिन फिर रिहर्सल करनी है, शाम को परफॉर्म करना है, तो कुछ सुरक्षित जॉब्स थे कुछ लोगों के पास में, उसको छोड़ दिया। और चूंकि अच्छी उसमें आर्थिक रूप से भी एक सुरक्षा बन रही थी, तो समय ने एकदम एक ये पलटा खाया है और चिंतनीय है। मतलब अभी इसके बारे में कुछ भी कहना और इसके बारे में, क्योंकि एक चीज समझिएगा कि इस तूफान के बाद में एक टाइम वो देखता है कि पूरा सिस्टम, जैसे कि हम लोग जैसे अपने कंप्यूटर सिस्टम में जैसे वायरस आ जाता है तो फिर उसको रीबूट करना पड़ता है हमको। तो मुझे लगता है कि रीबूट होगा पूरी हमारी जो पूरी प्रकृति है, हमारा पूरा समाज, इसमें रहने वाले लोग, और फिर हम कलाकार भी समाज का हिस्सा है। तो यहाँ की व्यवस्थाएं और सारा सब कुछ, शॉर्ट आपका सोशल डिस्टेंस वाली जो बात है उसको ध्यान रखना पड़ेगा, हाइजीन को ध्यान में रखना पड़ेगा, बैठक व्यवस्थाएं कैसे होगी। अभी तो मुझे आसरा यही नजर आ रहा है, जिस माध्यम से हम लोग अभी बात कर रहे हैं, इसमें स्कोप मुझे ज्यादा नजर आ रहा है कि ये कुछ एक पैरेलल लाइन बनेगा कलाकारों के सर्वाइवल के। अभिषेक भाई, आप लगातार शहर को हर महीने एक सौगात देते हैं, एक शो हमेशा आयोजित करते हैं और लोगों का मनोरंजन करते हैं। सही मायनों में और दोस्ती के रिश्ते से देखूं तो 1600 के 1000 करने की आपकी पुरानी आदत है और लोगों का मनोरंजन उससे करते हैं। तो क्या है इस शहर को अब, क्या इस तरह से आयोजन मिल पाएंगे या समय लगेगा, इनसे बाहर कैसे आएंगे? नमस्कार सुनील भैया, मुझे लगता है कि सबसे बात, कोई चीज को राहत मिलेगी या रिलैक्सेशन या छूट मिलेगी तो वो रहेगी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, क्योंकि कलाकार का संबंध सीधे सोशल गैदरिंग से है। तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी 6-8 महीने कोई कलाकारों को काम मिलने वाला है। मैं तो कहता हूँ कि कलाकारों ने पैरेलल एक लाइन अभी से ही कुछ चिंतन मनन करना चाहिए और एक पैरेलल लाइन शुरू करना चाहिए, या तो वो खुद करे या उनकी वाइफ करे, कुछ ना कुछ एक अल्टरनेट जरूरी सोर्स पैसे कमाने के लिए। सुनील भाई, बतौर कलाकार क्या सोचते हैं, कलाकार के लिए इस समय कैसा दौर आया है? सिक्योरिटी के मान से, फाइनेंशियल एस्पेक्ट के मान से क्या देखते हैं? सर, मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात एक ह्यूमर वे में कहूंगा कि तो सांप सीढ़ी का खेल जैसा हो गया है सर। अभी जैसे किसी को 99 पे काटता है, तो अभी क्या होता है, हर कलाकार का अपना एक, जैसे एक उन्होंने अपने आर्थिक स्थिति को अपने हिसाब से बना रखा है। जैसे कुछ आकाशवाणी के आर्टिस्ट हैं, कुछ रेलवे में जॉब करते हैं, कोई स्कूल में जॉब करता है। जैसे मैं हूँ, मैं पूरी तरह से म्यूजिक पे डिपेंडेंट हूँ। कई लोग भजन गा के अपना वो करते हैं। तो
हर कलाकारों का एक अपना अपना है। कुछ लोग हॉल शो करते हैं, कुछ लोग हॉल शो पे ज्यादा कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन मैं फॉर्चुनेटली तीनों चीजों से जुड़ा हुआ हूं मैं। तो ये सांप सीढ़ी सा है, मतलब किसी को 99 पे काटा है, किसी को 10 पे कटा है, कोई 25 पे था तो नीचे आया, लेकिन प्रॉब्लम सबके साथ आई है। और मेरा ये मानना है कि आखिरी में जो चीज शुरू होगी इस स्थिति के बाद, वो कलाकारों के लिए सबसे आखिरी वो रहेगा। सारी स्थितियां सामान्य होने के बाद कलाकारों को मौका मिलेगा, क्योंकि उनका गैदरिंग का काम है। तो समस्या गंभीर तो है सर कुछ कलाकारों के लिए। कुछ की आय कम हो जाएगी, जैसे जो आकाशवाणी या जो बाहर एक्स्ट्रा कुछ कमा लेते थे प्रोग्राम करके, लेकिन जो पूरी तरह डिपेंडेंट थे उनको तो समस्या आना शुरू हो गई है। नहीं तो संजय भाई, आप लगातार, लगभग मैं देखता हूँ रोज कहीं न कहीं मंचासीन होते हैं, कलाकारों को बहुत नजदीक से आप देखते हैं। और कई ऐसे कलाकार होंगे, जैसा सुनील शर्मा जी ने कहा कि उनकी रोजी रोटी का जरिया सिर्फ और सिर्फ ये शोज होते हैं, चाहे वो महिला संगीत हो, चाहे हॉल शोज हो, चाहे कोई एंटरटेनमेंट शोज हो, या कि कोई कॉर्पोरेट शोज हो। तो ऐसी स्थिति में उन स्थिति को आप बहुत अच्छे से समझते हो, तो क्या कहते हैं? तो मैं एक बात में अभिषेक मुझसे सहमत होंगी, क्योंकि मैं उनकी मन की बात कह रहा हूँ और पूरी म्यूजिक फ्रेटर्निटी से ये बात कहना चाहूंगा। एक्चुअली हमारे यहाँ पर अभिषेक भाई ने बहुत गंभीरता पूर्वक, राजेश मिश्रा गुड्डू ने, और भी मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों ने संगीत में जो काम करने वाले लोग हैं उनके संगठन के लिए बहुत ईमानदारी से, सुनील भाई भी सहमत होंगे मेरी बात से, बहुत ईमानदारी से प्रयत्न। अब ये क्या है, तूफान के आने पर फिर तंबू तानने की कोशिश करेंगे तो इस समय पर एकदम कोई समाधान। अब ये होगा कि डिविडेंड आपने कमाए थे तो फिर ये है कि इस समय का जो टफनेस है उसको भी आप फेस करिए। ये कोई कहता नहीं, मैं बहुत ओपनली इसलिए कह रहा हूँ कि मैं मेरी एक प्रोफेशनल अपनी स्टैंडिंग एक अलग है। मैं एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल हूँ, इसको मैं शौकिया भी करता हूँ, प्रोफेशनली भी करता हूँ, और मैं पूरी तरह से इस पर डिपेंडेंट नहीं। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि इस पे बहुत चिंतन मनन अभिषेक भाई ने, पिंटू कसेरा ने, मुझे नाम याद आ रहे हैं, कुछ मीटिंग्स हुई इस बार। एडवर्टाइजिंग में भी हमारे यहाँ ये हालत है। अभी विषय उठा था कि सब ये समय चल रहा है तो एडवर्टाइजिंग एजेंसियां कैसे सर्वाइव करेंगी, क्या करेंगी, ग्राफिक डिजाइनर्स कैसे सर्वाइव करेंगे। लेकिन मेरा कहना है कि ये सब जब कोरोना आया तब अपन क्यों चर्चा कर रहे हैं। मेरा कहना है कि एक संगठन के रूप में कितनी बड़ी जरूरत है। देखिए सर, 40 लाख की आबादी, ये अब बड़े गणपति से पलासिया पे खत्म होने वाला इंदौर नहीं है सुनील भाई। ये पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर दक्षिण में, मतलब सांवेर तक इंदौर है, देवास तक इंदौर। हमारे 2 कलाकार इंदौर देवास से आकर यहाँ पर, दीपेश भोला दोनों आते हैं, इंदौर के लीडिंग म्यूजिक अरेंजर्स हैं, ये देवास से आकर शो करते हैं। महू से कई टीम आती है, इंदौर से कई टीमें महू जाकर परफॉर्म करती हैं। तो ज्योग्राफिकली इंदौर जो है, इंदौर इज क्वाइट बिग, बहुत बड़ा हो गया है। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि इस पर इसी तरह की, अभिषेक भाई, एक जूम मीटिंग करके सबसे पहले आप देखिए कि हम कुछ भी नहीं कर पा रहे, कोई कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा है, एक बातचीत ही नहीं हो पा रही है। वो सुनील भाई ने बहुत मुद्दे की बात कही कि जब ओपन होगा तब समझ में आएगा। उस समय आपको सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन करना है, मिलने जुलने पर भी पाबंदी होगी, ऑडिटोरियम्स की अवेलेबिलिटी को देखना पड़ेगा। ऑडिटोर क्या नियम बनकर 17 तारीख तक नगर निगम, कलेक्टर कार्यालय, ऊपर केंद्रीय सरकार क्या नियम देती है सोशल पब्लिक प्लेसेस के लिए। आधे फिलअप होंगे, 1/4 फिल करना पड़ेंगे, उसको सैनिटाइज कैसे करेंगे, क्या करें, सब ये बहुत बहुत लंबी लड़ाई है सर। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी अब बहुत छोटी सी टीम है ऑफिस की। अब उसमें मुझे भी सोचना पड़ रहा है कि अब ये जब रीओपन होगा तो कहाँ कहाँ क्या क्या केयर लेंगे, कैसे। इम्प्लीमेंट तो कर दिया आपने कि ऐसा करना वैसा करना, हाथ धो के आना करना, उसके बाद में आप अपना काम करने लगे हुए हैं, क्या उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जा रहा है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि इसका तेवर, इस वायरस का, मतलब घबराने की बात नहीं, यूं तो सांत्वना देना ही पड़ती है, लेकिन क्या इसका चित्र बनेगा आगे, बहुत डिफिकल्ट है कहना। हाँ, लेकिन संगठन की भूमिका के बारे में मैं रेखांकित करके कहना चाहूंगा, वापस से ये जब कोरोना लॉकडाउन खत्म होता है, प्लीज सबसे पहले अपने सारे ईगोज को साइड में हटाकर एक विधिवत, सुनील भाई को भी इसमें साथ में ले सकते हैं, और भी लोगों से, जो हमारे चंदू शिंदे जी हैं, और भी लोग जो हमें म्यूजिक में आते हैं, जो सीधा खुद अभिषेक भाई गाते बजाते नहीं है, लेकिन हमारे पैट्रन्स है ना, हमारे पीछे खड़े रहते हैं। हमें कोई कष्ट होता है तो हम उनके पास अपनी तकलीफ लेकर जाते हैं। शंकर ललवानी जी को साथ में लेकर कि आप लोग हमारे संरक्षक मंडल के बनिए, और आप कहीं ना कहीं
हमारी ये जो छोटी छोटी चीजें हैं इनको हम कैसे रिजॉल्व करें। तो मुझे लगता है कि लॉकडाउन की एक उपलब्धि लॉकडाउन हमारे लिए एक उपलब्धि बन सकता है अगर संगठन अस्तित्व में आ गया। अभिषेक भाई क्या कहते हैं, कलाकारों में असुरक्षा की भावना और हॉल शोज अभी इमीडिएट हो नहीं पाएंगे। हम सोशल डिस्टेंसिंग, अगर 800 लोगों का अगर थिएटर है, हॉल है, और उसके अंदर अगर हम 250 लोगों को बैठाने की बात करें तो कॉमर्शियली भी वाइबल नहीं होता है। और इस समय स्पॉन्सर्स का मिलना और स्पॉन्सर का हमारी तरफ झुकाव होना भी थोड़ा सा मुश्किल सा दिखता है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे चैलेंजेस है, तो उसको लेकर क्या सोच रहे हो आप? सुनील भाई, हॉल शो से ज्यादा जो इंदौर के कलाकार है और पूरी बिरादरी है वो शादी पार्टी और इन आयोजनों से ज्यादा जुड़ी हुई है। हॉल शो तो इतने नहीं होते हॉल शो, फिर भी जो ज्यादा कलाकार जुड़े हुए हैं वो शादी वाला जो मैरिज पार्ट है वो बड़ा पार्ट है कलाकारों का, और उससे जो इनकम होती है वो कलाकारों को एक बहुत बढ़िया इनकम होती है। लेकिन आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि 50 से ज्यादा शादी में भी फिलहाल तो उन्होंने कोई परमिशन दी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि कलाकारों ने पैरेलल कुछ ना कुछ लाइन शुरू करना ही चाहिए और करना अभी से सोचना चाहिए। और संजय भाई ने भी जो बात बोली है कि जो संगठन वाली बात बोली है, तो पता नहीं क्यों नहीं हम संगठन बना पा रहे। सुनील भाई आप भी इसमें, सुनील शर्मा जी आप भी इसमें मदद करें कि एक संगठन बनना जरूरी है। यदि चाय ठेले वालों का संगठन है तो हमारा संगठन क्यों नहीं है? हाँ सुनील भाई, आप कुछ बोल रहे थे। सर, मैं संजय सर की बात और अभिषेक जी का भी जवाब देता हूं। मैं एक बात बताना चाहता हूं। बहुत साल पहले, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हर तरह का प्रोग्राम मैंने किया हुआ, मैं भजन भी गाए हैं, अभी भी करता हूं। बहुत छोटे कार्यक्रम से लेके शादी ब्याह से लेके सभी तरह के करता हूं। बीच में एक बार डीजे का माहौल आया था, तब ऐसा लगा था कलाकारों की दुनिया उजड़ गई। उसके बाद कैसेट सीडी में कन्वर्ट हुई, सीडी वीसीडी में चली गई, सोशल मीडिया चालू हो गया, तो भी कलाकारों पे एक बड़ी मुसीबत आई थी। लेकिन अभी 5-6 साल से अच्छा बूम आया हुआ था। लेकिन ये जो फेज है ये बहुत कठिन है और सबको सोचना पड़ेगा। एसोसिएशन क्यों नहीं बनी, इसके लिए मैं, कई लोगों ने बहुत पहले से भी प्रयास करते हैं जो, लेकिन होता क्या, हमेशा कुछ ना कुछ ईगो आड़े आ जाता है, क्योंकि एक कमर्शियल फील्ड म्यूजिक का अलग है, एक क्लासिकल वाले अलग हैं, एक अपना हॉल शो का अलग है। और मैं आपको बताऊं, अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा होगा तो उसमें हेमंत गट्टानी जी ने कुछ बोला हुआ है, तो वो मुझे फोन करके 2-3 बार उन्होंने बोला कि भाई आप लोगों ने पहले से नहीं किया था तो अब अचानक कैसे करेंगे। और इसमें समस्या का हल तभी हो सकता है जब कुछ बाहर के भी अच्छे लोग आए और निस्वार्थ मन से एक ऐसा संगठन बनाए जो आपदा के समय काम में आए, उसका रजिस्ट्रेशन हो गवर्नमेंट के बाहर, गवर्नमेंट को भी पता हो। क्योंकि अभी संस्कृति विभाग में भी कोई कार्यक्रम नहीं होना तो वहां पे जो फंड आता है तो वो कुछ कलाकार वहां से भी मदद ले सकते हैं। उसके लिए बड़े हाथ, बड़े लोगों का, अच्छी सोच का होना बहुत जरूरी है। ईगो और क्लैश को जब तक नहीं हटाएंगे। सुनील भाई, मैं बीच में बात काटने के लिए माफी चाहूंगा आपकी बात से बहुत प्यारी बात एक निकल कर आई है। अभी आपने हेमंत गट्टानी जी का जिक्र किया। अभिषेक भाई, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात तो सुनील भाई को एड्रेस करते हैं और इस चैनल के माध्यम से हम ये कहेंगे कि अब हम जो संगठन बनाने की कोशिश करें तो उसमें कोशिश ये करें कि गाने वाले, बजाने वाले और अब की बार ऑर्गेनाइजर्स भी जो हैं उनको भी उसका मेंबर बनाए। क्योंकि देखिए, वो तो हमारे वित्त पोषक है ना, वो उनको मालूम है कि किसी इवेंट को कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो जैसे आपने जो संस्थाएं हैं इंदौर में, उनको भी अभिषेक भाई अपने को मेंबर बनाना चाहिए। जब रंगे महफिल को भी कहें कि वो भी मेंबर बने, संगीत कला संदेश भी मेंबर बने, स्वरदा है तो वो भी मेंबर बने, रस भारती है तो वो भी मेंबर है, वो कंपल्शन करे। और इंदौर में इसमें थोड़ा सा कुछ ना कुछ ऐसा एक वो लाना पड़ेगा, एक टफ रूल लाना पड़ेगा। जैसे मुंबई में आपने देखा होगा कि अगर वो जो प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन है, IPRS या ऐसा कुछ, अगर आप उसके मेंबर नहीं हो तो सर आप लाइव शो नहीं बजा सकते हो। वहां पर ये स्थिति, अगर आप उस, इफ यू आर नॉट मेंबर, हाँ, अगर आप उसके मेंबर नहीं हो तो आप फिर लाइव शो नहीं बजा सकेंगे। और उसमें आपको एक तरह का इंश्योरेंस भी देती है वो मेंबरशिप के साथ। अगर कल से, जैसे हमारे परेश राजपूत जी साइड थे, कैंसर से पीड़ित होते हुए उनका निधन हुआ, अभी राजू कुलपारे जी चले गए, तो इस तरह के इंश्योरेंस की स्कीम जो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है, मुझे लगता है कि एक लंबी अच्छी प्लानिंग कुछ प्रोफेशनल लोगों को लेके, एक आधे चार्टर्ड अकाउंटेंट को लेके, संस्थाओं को लेके कुछ करेंगे तो मुझे लगता है इंदौर एक मिसाल बन सकता है पूरे देश की। मेरा एक सुझाव जो है वो ये है
कि लंबे समय से अभिषेक कार्यक्रम कर रहे हैं, सुनील शर्मा जी कर रहे हैं, आप हर समय सबसे आगे रहकर इन कार्यक्रमों को संचालित करते हैं। जितने हमारे इन शोज के स्पॉन्सर्स हैं, हर शो में 2-3-4 स्पॉन्सर्स होते हैं, और शहर में संगीत के कार्यक्रमों को प्रायोजित करने वाले जितने लोग होते हैं, अगर उनसे बात की जाए, और ये जो कलाकार हैं, मान लीजिए कि अगर 50 लोग जो हैं संगीत के अलग अलग कार्यक्रमों को आयोजन करने में मदद करते हैं, और वित्त पोषक हैं, वो स्पॉन्सरशिप देते हैं, सारे कार्यक्रम करते हैं, जब तक हॉल शोज नहीं हो रहे हैं, उनके पास और कोई साधन इस तरह के अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने का भी नहीं है, और अपने शो को आगे बढ़ाने का भी नहीं है। उन लोगों से अगर निवेदन किया जाए कि ये जो कलाकार, जो लोग सिर्फ और सिर्फ संगीत के शोज पर ही उनकी आजीविका डिपेंडेंट है, उन एक व्यक्ति अगर अपने यहाँ कहीं संस्थान में जगह दे दे, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ समस्या का समाधान हो सकता है। और इस दिशा में मैं अपनी तरफ से पहल करता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर मेरे किसी भी संस्थान में आना चाहेगा, अगर वो कैपेबल होगा, उसकी कैपेबिलिटी होगी, और वो परिणाम मूलक होगा, रिजल्ट ओरिएंटेड चाहिए। हर आदमी जब पे करता है तो उससे उसकी पूरी अपेक्षा होती है, वो उसको पूरी करेगा, तो मैं स्वयं भी किसी एक कलाकार को अपने यहाँ रखने के लिए सहर्ष स्वीकृति देता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा सुझाव सर, बहुत अच्छा सुझाव है सुनील भाई। ऐसी पेट्रोनेज अगर सोसाइटी देती है तो निश्चित रूप से कलाकार बिरादरी, पर सबसे पहले तो यही कि एक इसका एक डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए कि भाई कौन लोग हैं, एक्चुअल कलाकार कौन हैं, कौन परफॉर्म कर रहे हैं, संगठन बन जाएगा। मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का निदान हम एक प्लेटफॉर्म पर आकर कर सकेंगे। और कलाकार लेट आते हैं, रिहर्सल पर नहीं आते हैं, रिहर्सल का रेट अलग होता है, परफॉर्मेंस का रेट अलग होता है, इन सब के ऊपर भी धीरे धीरे अच्छी एक बहस बनेगी। और मुझे लगता है कि सीनियर लोग इसमें जुड़ गए तो कुछ बहुत अच्छा इसमें परिणाम सामने आ जाए। सुनील शर्मा जी कुछ कहना चाह रहे थे इसमें सर। एक दो बात मैं आपको बताऊं कि कई लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा अभी भी। कई आर्टिस्ट ऐसे फोन आ रहे हैं, उनको लगा कि भाई 3 मई को बिल्कुल सब कुछ अच्छा हो जाएगा, पहले फर्स्ट सेशन में लॉकडाउन हुआ तो सब अच्छा हो जाएगा। अब जा के प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, जैसे जैसे लोग वीडियोस देख रहे हैं, जागृत हो रहे हैं, तो अब लोगों को चिंता सता रही है कि यार ये तो बहुत लंबा चलेगा। अभी तक तो हंसी खुशी फेसबुक लाइव करते खाते पीते चल गया, लेकिन अब जैसे जैसे समझ रहे इसको। हाँ अभिषेक, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सामान्य कर्फ्यू समझ रहे कलाकार, कुछ कलाकार इसको सामान्य कर्फ्यू समझ रहे हैं। दूसरा एक कलाकारों की समस्या और भी है सर, जो जिन्होंने अपडेट नहीं किया था किसी वजह से, या जो बिल्कुल भी जीरो पे थे। अब एक आर्टिस्ट का फोन आया मेरे पास कि भैया मेरा मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, और ना मेरे पास पेटीएम है, ना ओला है, कुछ भी नहीं है, और मुझे ना तो ये वीडियो चलाना भी व्हाट्सएप पे नहीं आता है, मैसेज कैसे मैं भेजूं, कॉपी पेस्ट कैसे करूं। तो मैंने उसको रिचार्ज करके भेजा, और फिर उसको समझाया भी कि ये कोड ये होता है, ये डालो, ये आपको आएगा। तो जो कई कलाकार जो बेहतरीन कलाकार हैं और अच्छा कमाते थे, उन्होंने मेंटली बिल्कुल भी अपडेट नहीं किया हुआ है अपने आप को। आप उनसे बात करेंगे तो आपको लगेगा ये क्या है, मतलब। तो ऐसे कलाकारों पे बहुत ज्यादा समस्या आने वाली है अभी, क्योंकि उनको ये सारी उन्होंने टेक्नोलॉजी को बहुत दूर किया अपने आप से। मैं सुनील भाई वही कह रहा हूँ, अगर संगठन बन गया ना तो सिर्फ गाना बजाना सारे गामा पधा निसा वाला संगठन न बना है इसको। इसमें कैसे सर्वाइवल हो, कैसे टेक्नोलॉजी से जुड़े, रिकॉर्डिंग टेक्निक क्या होती है, ऐसे वर्कशॉप, वॉइस कल्चर क्या होता है, कितना बड़ा आकाश है सुनील भाई। इन सबको समझा जा सकता है, इस पर काम किया जा सकता है रेगुलरली। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं संजय भाई की बात से भी सहमत हूँ कि यहाँ पर कोई ईगो नहीं होना चाहिए। जितनी संस्थाएं सब मिलजुल कर अगर आगे आएंगी तो निश्चित तौर पर ये जो बड़ी समस्या निकल कर आई है, ये आपको कुछ सिखा भी रही है। आप इस बात से मत सोचिए कि सिर्फ इसको एक नेगेटिव एस्पेक्ट मत लीजिए, पॉजिटिव एस्पेक्ट में इसलिए लीजिए कि आप अगर आज आपने इस दिशा में प्रयास कर लिया तो आपकी डिपेंडेंसी सिर्फ एक जगह नहीं रहेगी, आपकी कला और हुनर आपके साथ चला जाएगा। लेकिन जब तक आप रहेंगे, आपका दूसरा साधन आपकी आजीविका का हमेशा बना रहेगा। सुनील भाई देखिए ना, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वाला अभी ये जो जूम से कर रहे हैं, ये भी महीना भर पहले किसी को कुछ मालूम नहीं था इसके बारे में। आप देखिए जूम के बारे में बात करो तो लगता था यार ये कैसे होता, कैसे और कहाँ कॉन्फ्रेंस होती है। अब जो प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, पूरे विश्व से बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्रियों से बात कर रहे हैं, पत्रकारों से बात कर रहे हैं। तो अब देखिए आप टेक्निक से जुड़ गए तो आप कहाँ अभी बैठे हैं इसकी 54 मिनट, सुनील भाई कहाँ बैठे हैं, अभिषेक भाई कहाँ राजवाड़ा पर
मैं इधर ओल्ड पलासिया में हो रहा है। तो तकनीक के साथ में सुनील भाई ने बहुत पते की बात की, अपडेट करना बहुत जरूरी है सर, उसके बिना होगा नहीं अभी। और सुनील भाई की बात में एक बात और जोड़ना चाहूंगा, अगर टेक्निकली आपने अपने आप को अपडेट कर लिया, साउंड को आपने समझना शुरू कर दिया, छोटा मोटा आपने स्टूडियो अपने घर पर बना लिया, तो ये जो अभिषेक भाई कह रहे हैं, देखिए सब बातों का एक सार निकल रहा है कि आपको एक एक्स्ट्रा लाइन आपको शुरू करना पड़ेगी। आपको, आप घर पर बैठे हुए हैं, शादियों से अभी 6-7 महीने तक निजात मिल गई, आपको कुछ नहीं कर सकते हैं, हो सकता है स्वागत गीत बनाने का आपके पास में कोई काम आ जाए, आप स्टूडियो पे बना दें, लिरिक्स वाले के साथ में आपने लिरिक्स लिखवा लिए, किसी सिंगर को ले लिया, आपने कह दिया बेटा तू गा दे जरा, उसने गा दिया, स्टूडियो में आपने उसकी अभी हमने छोटे छोटे कुछ इस तरह के प्रयोग किए सुनील भाई, जिसमें कि अभी किसी को कोई इंदौर में गा रहा है, कीबोर्ड वहां पर भोपाल में बज रहा है, और कहीं कंपोज किया, मैंने वॉइस ओवर कर दिया और बन गया सुनील भाई इस तरह से, और समय भी कटा और क्रिएटिविटी भी आई और अपडेट हो गए टेक्निक के साथ। सही बात है। अभिषेक कुछ कहना चाह रहे थे आप? नहीं, जो कलाकारों के लिए मैं सेकंड लाइन की बोल रहा हूँ, तो उसमें ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, इसमें उनको एक अच्छी इनकम मिल सकती है। और ऑनलाइन क्लासेस न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि फॉरेन में भी जो कैपेबल है कलाकार इंदौर के, जो सिखा सकते हैं, वो फॉरेन में भी ऑनलाइन क्लास लेके अपने आजीविका चला सकते हैं। बहुत अच्छी बात है अभिषेक भाई कि अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी का, अपडेट करना बहुत जरूरी है। जैसा सुनील शर्मा जी ने कहा कि उन्होंने कलाकार को, उसके पास पेटीएम नहीं था, डिजिटल पेमेंट की सुविधा नहीं थी, तो उसको उन्होंने सारी चीजें समझाई, खुद उसका मोबाइल रिचार्ज किया और समझाई। तो इस तरह से कलाकारों को सहयोग करने की भावना होना ही चाहिए। पर बहरहाल हम इस चर्चा को समाप्त करें उसके पहले मैं जो अपना व्यू निकालता हूँ ये कि इस समय बड़ी जो संकट आया है, ये संकट कुछ सिखा के भी जाने वाला है, कुछ दे कर भी जाने वाला है। तो इसके नेगेटिव के साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट पर भी हमको विचार करना होगा। और संजय भाई, आपका एकदम संक्षिप्त कमेंट इस विषय पर मैं चाहता हूँ चर्चा का। बिल्कुल सुनील भाई, मैं आपकी बात को आगे बढ़ा तो ये कि समय के हिसाब से अपने आप को थोड़ा बदलना पड़ेगा, नई चुनौती लेकर ये समय आया है और नकारात्मकता से थोड़ा सा निकलेंगे। एक हार्मनी बनना चाहिए, म्यूजिक तो देखिए हार्मनी सिखाता है, तो छोटे छोटे ईगोज हैं उनको साइड में पटक कर एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर एक स्ट्रक्चर बने। सुनील भाई ने जैसा कहा टेक्निकली अपने आप को अपडेट करें। आपने एक बात कही कि जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, अगर उनमें से अपने संस्थान में कुछ युवा कलाकार हैं, उनको कहीं छोटा मोटा रोजगार दे सके, आधे दिन काम करें, हफ्ते में 4 दिन काम करें, 2 दिन काम करें, इस तरह का कोई रास्ता निकल सकता है। और अभिषेक भाई ने जैसा कहा कि ऑनलाइन चीजों को करने की अगर शुरुआत करेंगे तो मुझे लगता है कि ये रास्ता निकलेगा और हम इस विपत्ति को भी हरा कर बाहर निकल के नए स्वरों की रचना करने में कामयाब होंगे। चलिए, आप सबका बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि कलाकारों की समस्याओं की दिशा में हम कोई काम कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, अभिषेक भाई और सुनील भाई। शुक्रिया। थैंक यू सर।